थैंक यू। ओके, मैं सोच रहा था मैं नीचे से प्रेच करूं। फाइन, कितने लोग चाहते हैं मैं ऊपर जाऊं? ऊपर मतलब चलिए ऊपर जाते हैं। जो लोग सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो सभी जाग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आप सब खुश हैं? चलिए, जो लोग खुश हैं पास वाले को स्माइल दें, अच्छा वाला। कहिए बाजू वाले को अच्छा वाला दो। हाँ, को बोलो दांत दिखाओ। गुड। कल आप में से कितने लोग यहाँ थे शाम को? अब ब्लेस्ड हुए? राइट, कम अप हायर। अब पहले से ऊंचा उठना है। राइट, ओके। चलिए, आपको एक काम करना है। अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो कम ऑन उसका हाथ पकड़िए। अगर आप जानते हैं तो हाँ, तो अब उन्हें कहिए, आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करेंगे और वो आप तब सुन सकते हैं जब आप ध्यान देंगे। आमीन। कहा आपने? चलिए, थैंक यू सो मच। अब इतनी ठंड में हम सब इकट्ठे हुए हैं और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। क्या हम सब मिलके प्रभु यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं? फॉर जीसस। ओके, थैंक यू। ब्रदर ने कहा मोबाइल आधा संसार है। ये गलत है, पौना संसार है। है ना? जरा सोचिए, मैं ये हमेशा कहता हूं, जरा आपसे भी पूछ लेते हैं। जरा सोचिए, अगर इज़राइल के लोगों को लाल समुंदर पार करते समय अगर फोन होता तो क्या होता? कहिए मेरे पीछे, वो लोग आज तक क्रॉस नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फैमिली फोटो विथ मोसेस। फिरौन आ जाता, फिरौन को उसको बोलते मरते मरते तू भी एक फोटो खिंचवा ले हमारे साथ, मेमोरी रहेगी कि तूने मरने से पहले मेरे साथ फोटो निकाली थी। फोन प्रॉब्लम नहीं है, फोन के वजह से लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, वो प्रॉब्लम है। राइट, वो गलत है। हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, ठीक है? फोन गलत नहीं है, लेकिन भाई ये समझा रहे थे आपको। चलिए, फोन से स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा। आइए, मैं चाहता हूं हम सब सामने देखिए। मैंने जो अपना पहला फोन खरीदा था वो बटन वाला फोन था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं बटन वाला फोन। अभी आपको तो एंड्रॉयड है, मेरे पास बटन वाला फोन होता था। हाँ, एक भाई मुझे दिखा रहे हैं। वेरी गुड ब्रदर। मुझे पता है आप कितने टेम्पटेशन से बचे हुए रहते। वो जो फोन होता था ना, इतना मजबूत होता था, 7वें माले से फेंको फिर भी नहीं टूटता था। कभी कभी आपने देखा था हमारे बच्चों ने खाना खाते खाते फोन फेंक दिया, हम नीचे गए, पड़ा हुआ मिला और चालू था। और उस फोन के अंदर एक खासियत होती थी, 100 मैसेजेस आते थे ना, तो नया पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। याद है किसी को? और आजकल जैसे आप मोबाइल टू मोबाइल आप रिचार्ज करवाते थे, वैसा नहीं होता था। एक कार्ड लेके आते थे हम लोग, स्क्रैच करते थे, उसमें एक नंबर लिखा रहता था। वो नंबर जब हम डायल करते थे, और हम उन दिनों में इतने कंजूस थे, लोगों को मिस कॉल देने के बाद भी बैलेंस चेक करते थे कि कटा तो नहीं। देख, कितने लोगों को याद है? फिर फोन आया, फिर ये एंड्रॉयड आए, आईफोन, फलाना ढिमका सब आए।
वन थिंग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता है इन दिनों में बार बार आपके फोन में एक ऑप्शन आता है, इट्स कॉल्ड अपग्रेड, कंपनी की तरफ से। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपने देखा है कुछ समय तक आपका फोन बंद हो जाता है और इनसाइड पूरा रिन्यू होता है। दैट्स कॉल्ड अपग्रेड। और जब आप उसको फिर से ऑन करते हैं, आपने देखा है कुछ चीजें ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं उसके अंदर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम फोन अपग्रेड करते हैं, हम हर साल घर में कलर लगाते हैं हर 4-5 साल में, बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनकी स्पिरिचुअल लाइफ भी अपग्रेड हो रही है? हर साल रिन्यू होना, हर साल आगे बढ़ना, हर साल मूव होना। सिर्फ फोन और घर जो है वो सिर्फ अपग्रेड नहीं होना चाहिए, योर लाइफ शुड बी अपग्रेड एवरी ईयर। आपकी जिंदगी भी हर साल अपग्रेड होनी चाहिए। और आपको पता है ये अपग्रेड कैसे? आपको ये देखना चाहिए कि मेरे पास मैं कितना चेंज हो रहा हूं, हाउ मच आई एम चेंज। पहले मैं दो लोगों को दो बातें सुन के मैं किसी को भी बोल देता था, लेकिन अब मैं चुप रहता हूं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ब्रदर आप कभी कभी कुछ बोलते नहीं हो, चुप रहते हो। प्लीज अभी जो मैं कह रहा हूं उसको पॉजिटिवली लीजिएगा। आप जानते हैं अगर कोई चुप है तो ये मत सोचो कि वो कमजोर है। परमेश्वर ने उसको ऐसा फल दिया है जो अच्छों के पास भी नहीं है, और वो है सब्र। क्या लगता है आपको जो चुप रहते हैं वो कमजोर होते हैं? मैं तो सोचता हूं जो लोग मुंह पे बोल देते हैं ना वो बड़े कमजोर हैं, क्योंकि सह नहीं पा रहे हैं। जो लोग शांत रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं ना, वो ताकतवर है। परमेश्वर के राज्य में चीजें बहुत डिफरेंट हैं। आज आप देखते रहेंगे बहुत सारे जो लोग हैं वो शॉर्ट टेम्पर हैं, थोड़ा कुछ बोलो उनको गुस्सा आ जाएगा। इवन अगर मैंने कार देखी है, कार पार्किंग पे लोग लड़ते हैं। एक बार मैंने एक किस्सा सुना था कि एक आदमी ने अपनी कार एक गलत जगह पे खड़ी कर दी। एक आदमी ने गुस्से में उसके ग्लासेस तोड़ दिए। बॉम्बे में एक बार ऐसा हुआ था। या कभी कभी आप देखिए कोई किसी को कुछ बोल देता है और सडनली हम, और समटाइम्स वी आर वेरी रूड। हाँ तो, हाँ तो, सी समटाइम्स हम इस तरह बोलते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका स्पिरिचुअल लाइफ अपग्रेड हो रहा है, रिन्यू हो रहा है? क्या आपसे मिलने वाले लोग हर साल आपको ये बोलते हैं कि ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो, आप बदलते जा रहे हो ब्रदर। पहले आप थिएटर में नहीं जाते थे, अभी आप टीवी नहीं देखते, अब तो हम देखते हैं कि आपका फोन पे भी इतना ध्यान नहीं होता। क्या रीजन है ब्रदर? तब आप उन्हें बता सकते हैं, गॉड इज चेंजिंग माई लाइफ, परमेश्वर मेरी जिंदगी बदल रहा है। आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की महिमा ये इससे नहीं पता चलती हाउ मच नॉलेज यू हैव, आपके पास कितना ज्ञान है। परमेश्वर की महिमा फलों से होती है। फल एक स्वभाव है। गलातियों में लिखी है ये बात। आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता। आप देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रूट्स। यीशु ने कहा मेरे पिता को इससे महिमा मिलती है कि तुम फल लाओ, आपके पास फ्रूट्स हो। और फ्रूट्स हमेशा दाखलता से जुड़ने के बाद आते हैं। एक ब्रांच अगर उसको अलग कर दिया जाए उसमें कभी फ्रूट्स नहीं आ सकते। इवन आप किसी ब्रांच से पूछोगे आप में फ्रूट्स कैसे आते हैं, तो वो बोलेगी आई डोंट नो, मैं जस्ट दाखलता से कनेक्ट रहती हूँ, और ऑटोमेटिकली होता है ये सब। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जिंदगी, खुदा के साथ मेरा संबंध रिन्यू होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। चलिए कुछ खुल के बात कर सकते हैं? पक्का? आप स्ट्रेट बैठेंगे तो मैं खुल के बात कर पाऊंगा।
ओके, आइए स्ट्रेट बैठिए, आप थिएटर में नहीं हैं, आप खुदा के घर में हैं, ठीक है। आइए सब सामने देखिए। और भाई कुछ पॉपकॉर्न वगैरह कुछ चाहिए सर? नहीं ना, ओके चलिए। नहीं, मैं जब चर्च में देखता हूँ ना लोग ऐसे सोए रहते हैं तो मैं उनके सामने जाके बोलता हूँ सर कुछ पॉपकॉर्न, चाय वगैरह, कॉफ़ी, तो खुद ही बोलते नहीं। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये करने का मौका ना दीजिए। ओके, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, अब मैं आपको कुछ खुल के बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। आप जानते होंगे कि इन दिनों में बाइबल की बहुत सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब इज़राइल जो है वो अपने साथ लोगों को कर रहा है, वहाँ से और भी कंट्रीज़ हैं जो एक हो रही हैं। ये सब बिब्लिकल है। भले ही लोग देख रहे हैं ये सब पॉलिटिक्स क्या हो रही है, बट वी नो, हम जानते हैं ये सब बिब्लिकल है। कैसे रशिया जो है वो लड़ाई से दूर रहेगा और बाद में वो भी अंदर आ जाएगा, सब आप देख रहे हैं। आप जानते होंगे जब बाइबल साफ कहती है कि उसके आने से पहले ये सारी बातें होंगी, परमेश्वर ने आपको एक और साइन दिया है कि वो आ रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है लास्ट डेज में, इन अंतिम दिनों में, एक सच्चा मसीह बन के रहना आसान नहीं है। ट्रस्ट में, बाइबल बताती है लास्ट में बहुत सारे लोग फॉल होंगे, खाने पीने में गिरेंगे। आप पढ़ सकते हो, इट्स अ ट्रैप। शायद आपको लगता होगा खाना पीना तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, पर बाइबल ये भी कहती है ये ट्रैप भी है, ये धोखा भी है। खुदावन से पूछा गया प्रभु आपके आने से पहले क्या होगा, उसने क्या कहा? लोग खाएंगे पिएंगे। इसका मतलब क्या है? मैं स्पेशली जितने लोग यहाँ पर चंडीगढ़ के हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, जितने लोग चंडीगढ़ से हैं, 10 साल पहले भी क्या आपने अपने नगर में इतने रेस्टोरेंट्स देखे थे जितना आज आप देख रहे हैं? नहीं देखे होंगे। हार्डली 10-12 अच्छे रेस्टोरेंट्स होंगे जहां पर लोग, और इतना क्रेज भी नहीं था। लेकिन आज आप देखिए, आपने चेक किया क्या क्या आया है? मैं रिसेंटली एक होटल में खाना खाने गया, वहां पर मेनू में लिखा हुआ था बाहुबली थाली। ना ये क्या होता है? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अंकल इधर तो आओ, ये क्या है? तो बोला सर आप इसको छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। तो मैंने बोला क्यों? बोला ये 10 लोगों के लिए है। तो मैंने कहा कोई ऑर्डर करता है? बोलता है रोज करते हैं। आप थोड़ी देर रुको, आपको दिखा देता हूं। सडनली एक आदमी आ गया मेरे बाजू में बैठ के, वहां पर ग्रुप था, उन्होंने कहा बाहुबली थाली। अब मैं अपना ऑर्डर छोड़ के उनके ऑर्डर आने का वेट कर रहा था कि वो उनका, और मैंने देखा 4 लोग उस थाली को उठा के लाए थे। 110 सब्जियां थी, 6 तरह की रोटियां, 3 तरह के चावल, सैलेड। मैं ऐसे देख ही रहा था और मुझे परमेश्वर ने कहा देख नोहा के दिन, सी द डेज ऑफ नोहा। खाना पीना गलत नहीं है, लेकिन आज कुछ लोग है ना ऐसा खाते हैं जैसे महीने से नहीं मिला। कभी कभी तो आप देखते रहेंगे शादियों पे जब हम जाते हैं, ओहो, जैसे हम जाते हैं, ये चावल, ये दाल, ये पुरियां तो लटकती हैं बाहर। खाना पीना गलत नहीं है, पर कहीं आपका खाना पीना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म तो नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इतना खाने लग गए हैं कि आपका प्रेयर लाइफ ही खत्म हो गया है? सुनिए, अब हमेशा याद रखिएगा, शैतान एक चीज जानता है, अगर मुझे इनकी ग्रोथ तोड़नी है ना, तो सबसे पहले मुझे इनकी प्रेयर लाइफ खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ का फाउंडेशन इनका प्रेयर है, और प्रेयर खुदा तक पहुंचती है और खुदा इन्हें ब्लेस करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, मुझे पता है आप में से कुछ लोग आज हर्ट होने वाले, आमीन होने भी चाहिए कभी कभी,
आज मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं एक, क्या आप अपग्रेड हो रहे हैं कि आप वापस वही चुगलियां मारना, इधर की बात वहां करना, गप्पे मारना, यूजलेस थिंग्स में अपनी लाइफ स्पेंड करना जिसमें कुछ वापस भी नहीं मिलना। देखो, ये जो मीटिंग्स हैं जो हुई हैं, ये मीटिंग्स नॉर्मल मीटिंग्स नहीं है। ये स्पेशली उन क्रिश्चियंस के लिए रखी गई है जो सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आए हैं तो आई एम सो सॉरी, यू हैव अ रॉन्ग काइंड ऑफ स्पिरिट। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये कह सकते हैं कि ब्रदर यस, हम ग्रो कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन है? मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं बढ़ रहा था, मैं बढ़ रहा हूं और मैं बढ़ता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां डिसाइड कर लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुदा में बढ़ना है। इवन आप बिलीव करिए, अगर आज तो मेरे पास सेवकाई है एक बहुत बड़ी, ट्रस्ट में अगर वो नहीं होती ना तो भी मुझे बढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहले दुआ इसीलिए करता था क्योंकि वो एक आज्ञा थी, लेकिन अब मैं दुआ इसलिए नहीं करता कि वो एक आज्ञा है, मैं वो इसलिए करता हूं क्योंकि अब वो मेरा नेचर है। इट्स माई नेचर, ये मेरा स्वभाव है। अब मुझे खुद को रिमाइंड नहीं करवाना पड़ता कि मुझे बढ़ना है। नो, मैं बढ़ूंगा क्योंकि इट्स माई नेचर। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं? अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और आज मैं आपके लिए ही मैंने खुदा से कुछ मांगा और उसने मुझे दिया। और प्लीज मैं विनती करता हूं, अपने लाइफ के साथ खेलो मत। डोंट प्ले विथ योर लाइफ, लाइफ इज सो प्रेशियस। अगर आप देख रहे हो ना कि मैं वापस बैक जा रहा हूं, प्लीज कुछ कड़े कदम उठाइए, फास्टिंग करिए, प्रार्थना करिए। कभी कभी बॉस को बोलिए, सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, और वो पूरा दिन कमरा बंद करके, अपना फोन बंद करके अपनी फैमिली को बोलिए, जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा कोई अंदर नहीं आएगा। अंदर बैठिए और खुदा को पुकारिए। और मैं आपको सच कहता हूं, भले ही अंधकार बढ़ रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अनुग्रह उससे भी कई अधिक बढ़ रहा है। आमेन। टेक सम डिसीजंस, कुछ निर्णय लीजिए, कुछ डिसीजंस लीजिए। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें आज का अध्ययन? ओके, अब 12:45 हो रहा है, 1:30 तक मैं लूंगा। ओके फाइन, ज्यादा ले सकते हैं? ओके चलिए, वाह थैंक यू। पहली बार देखा है मैंने लोग वैसे। अक्सर लोगों को खुशी होती है मैसेज छोटा हो तो। धन्य हैं वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। ये मेरा धन्य वचन है। चलिए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एफिशियंस। इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एफिशियंस। इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय। सब खोल लीजिए। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 18 वचन। बड़े ध्यान से सुनिए। चलिए 3 गिनते ही हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, अब ध्यान दें। लिसन,
बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, स्वर्ग में 2 सिंहासन हैं। कहिए 2, सेट 2, 2 सिंहासन है। वचन कहता है एक सिंहासन पर परमेश्वर बैठते हैं, जिसको कहते हैं न्याय का सिंहासन, अ थ्रोन ऑफ जजमेंट। ओके, क्लियर? और इसके बिल्कुल पास में एक और सिंहासन है, जिसको हम कहते हैं अनुग्रह का सिंहासन। द बाइबल सेज द थ्रोन ऑफ ग्रेस, जहां पर उसका बेटा बैठता है। ठीक है? अब आपको लगता नहीं है यहां कुछ मिसिंग है? ये अब यहां एक चीज मिसिंग है, वो है पवित्र आत्मा का सिंहासन। अगर बाप का है तो बेटे का भी है, तो बेटे का है तो आत्मा का भी होना चाहिए ना। पर बाइबल बताती है वो नहीं है। आइए, मैं चाहता हूं अब अपना दाहिना हाथ उठाइए, कम ऑन, फास्ट, मेरे पीछे कहिए, पवित्र आत्मा का सिंहासन मैं हूं। यस, पवित्र आत्मा आप में रहता है, तो कौन उसका सिंहासन हुआ? आप। यू आर द थ्रोन ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा का सिंहासन है। पवित्र आत्मा अब आप में रहता है। एंड डोंट बी डिसीव। कभी कभी लोगों को यह समझ में नहीं आ पाता है कि क्या सच में पवित्र आत्मा मेरे पास है। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि यीशु को छोड़ कोई प्रभु नहीं है? आप मानते हैं? ये विश्वास भी पवित्र आत्मा का है। डोंट बी कंफ्यूज। कुछ लोग आपको कहेंगे, भाई आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। उन्हें कहिए, ब्रदर ये कहां लिखा है, मुझे बताओ। कभी भी है ना, लोगों से वाद विवाद मत किया करो, तू सही मैं गलत, मैं गलत तू सही। उन्हें सिर्फ इतना पूछ लिया करो, ये बाइबल में कहां है। हमने 25 सेलिब्रेट की जब भी चर्च के अंदर, तो एक दीदी ने मुझसे पूछा, भैया वो आपके चर्च में सेंटा क्लॉज नहीं आता है? मैंने अंदर में कहा, इतना मुश्किल से निकाला है उसको, वापस ये ले आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी ये बाइबल में है? ठीक है मत बुलाओ ना। माय क्वेश्चन इसका, ये बाइबल में है? अभी कुछ लोग कहते हैं बचपन में बपतिस्मा हो गया मेरा, क्या ये बाइबल में है? नथिंग। मैं बहुत इज्जत करता हूं हमारी बहन मरियम की, पर क्या मरियम ने कहा आओ मुझसे बात करो, मुझसे प्रेयर करो, मैं अपने बेटे को बताऊंगी। मैं हमेशा अपने रोमन कैथलिक भाई बहनों को हमेशा एक बात कहता हूं, इफ यू रियली लव मदर मैरी, अगर आप सच में मैरी से प्यार करते हो, तो वो जो कहती है वो करो, और वो कहती है जो मेरा बेटा कहता है वो करो। ऑलवेज। जब लोग आए थे, दाकरस खत्म होते, जब मरियम ने कहा था दाकरस समाप्त हुआ, तो उससे क्या कहा लोगों को? जाओ और जो वो कहता है करो। और वो क्या कहता है? वो कहता है मैं खुदा हूं, मुझे मानो। इट्स वेरी सिंपल। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो बाइबल में है। अगर नहीं है तो मैं क्यों कर रहा हूं? व्हाई आई एम फॉलोइंग। समझ पा रहे हैं आप लोग? मुझे किसी ने कहा अनबिलीवर की मैरिज पे नहीं जाना चाहिए। मैं बोला क्यों? व्हाई? नहीं, हम बिलीवर्स हैं, हमें बिलीवर्स के पास ही जाना चाहिए। मैंने कहा ये बाइबल में है? नहीं, मेरे पास्टर ने मेरे को सिखाया है। आपके पास्टर को किसने सिखाया है? सो मैनी अनबिब्लिकल टीचिंग्स वी आर फॉलोइंग। मुझे एक बात बताइए, अगर आप अविश्वासियों से बात ही नहीं करेंगे, आप उन्हें जीतेंगे कैसे? डोंट बी डोंट बी अ कट्टर क्रिश्चियन प्लीज। कट्टर ना बनिए, ऐसे मत बनिए कि लोग आपको जाने कि यार ये
नो। हमेशा याद रखिए इस चीज को, बोट पानी में रहती है लेकिन कभी डूबती नहीं है। बोट तब डूबती है जब पानी अंदर आता है। दुनिया में रहिए, दुनिया में खाइए, दुनिया को पीजिए, लेकिन दुनिया को अंदर मत लीजिए। आप समझ रहे हैं? यस। अगर मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यीशु का, अचानक एक अनबिलीवर भाई हमारे बीच में आ रहा है जो कार्ड्स खेलता है और वो हमें बोल रहा है कार्ड्स मस्त होते हैं। अब मुझे पता है मुझे उसकी बात लेनी है कि नहीं लेनी है। यू शुड डिसर्न। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किसकी बात लेनी है। इसे कहते हैं दुनिया के बीच में रहो लेकिन दुनिया की बातों को मत लो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। ओके, आइए। आप पवित्र आत्मा का सिंहासन है, इस बात को कभी ना भूलें। आज मैं आपको इस टीचिंग में 5 रास्ते बताऊंगा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के। कितने रास्ते? 5। हर विषय पे मैं 5 से 7 मिनट बात करूंगा ताकि आप समझ पाएं। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, कम ऑन। पीछे वाले हाथ उठा के दिखाइए आप तैयार हैं। ओके, चलिए हम एक काम करेंगे, खड़े हो जाएंगे सब। कम ऑन, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। चलो, दोनों हाथ ऊपर करो, पूरे ऊपर करो। ओ सुस्त भाई, पूरे ऊपर करना। हाँ, पूरे ऊपर करो। अब पूरे नीचे करो। अब एक बार फिर से पूरे ऊपर करो। अब एक बार फिर से नीचे करो। बैठ जाओ। भैया आप ये सब क्यों करवाते हो? क्योंकि मुझे उल्टे मटके में पानी भरना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी लोग इतने सेटल हो जाते हैं, हमें देखते रहते हैं। आपको पता है एक नई चीज कलीसिया में आई है। कुछ लोग होते हैं जो आंखें बंद करके सोते हैं, पर मैंने इन दिनों में आंखें खोल के सोने वाले लोग भी देखे। कंटिन्यू मुझे देखते रहते हैं, अंदर कुछ नहीं जाता। इल्ल मीटिंग के बाद उनसे मिलेंगे और पूछेंगे ना, भाई आपने क्या सीखा? मीटिंग मस्त था। सीखा क्या? मीटिंग मस्त था। वो तो मुझे पता है, मीटिंग हमेशा ही मस्त रहती है। तुमने सीखा क्या? कुछ नहीं भाई। क्यों? वो जिसको मैं पसंद करता हूं ना, वो भी इधर ही है। मेरा पूरा ध्यान उस पर था। ओके, आप ऐसा ना करें, ठीक है? मैं टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ब्लेस्ड हो आज। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं हम एक बार फिर से ये वचन पढ़ेंगे 3 गिनने पर, और उसके बाद मैं इसको टीच करूंगा। 1 2 3। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। अब सुनिए, इससे पहले कि परमेश्वर दाऊद को राजा बनाए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। इससे पहले कि बाइबल बताती है कि जीसस मिनिस्ट्री में उतरे, कलाम कहता है यरदन नदी पे उसका अभिषेक हुआ। इससे पहले कि पेंतिकोस्त के दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा वो भेजे जाएं, उससे पहले वो अनॉइंट किए गए। हर वो चीज जो मिलाप वाले तंबू में थी, वो अनॉइंटेड थी। दैट इज अ रीजन उज्जा ने जब उन चीजों को छुआ वो मर गया। परमेश्वर जब भी आपको कुछ करने के लिए कहेगा, आप याद रखिए, जो काम अनॉइंटिंग में किया गया है, अभिषेक में किया गया है, स्वर्ग उन्हीं कामों को पहचानता है। शरीर के द्वारा की गई कोई सेवकाई स्वर्ग एक्सेप्ट नहीं करता। रिमेंबर दिस, हमेशा इस बात को याद रखिए। जो कुछ हमारे पास से जाता है वो यीशु में से जाता है, और जो कुछ हमारे पास आता है वो यीशु में से होके आता है। आमीन। अब सुनिए, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको 5 रास्ते हैं
जो मैं आज लिख कर लाया हूं खुदा के फजल से, और मैं हर विषय पे 5 से 7 मिनट लूंगा। पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरे, आत्मा से भरने का मतलब होता है यू आर कंट्रोल बाय गॉड, नॉट जस्ट अ एक्सपीरियंस। मैं गिर गया, मैं उठ गया, मेरे बाल खड़े हो गए यहां के, और मुझे ठंडी पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी। नो 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 नो, इन सुपरफिशियल चीजों के पीछे मत भागो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या होता है? आपकी जिंदगी परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित होना। आप सोचो क्या वो लाइफ होगी जिसमें आपके थॉट्स, आपकी जुबान, आपकी आईज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके व्यवहार, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होंगे। सोचिए कि वो क्या लाइफ होगी। अ लाइफ हु कंट्रोल बाय गॉड, इसको कहते हैं इमर्स्ड। इंग्लिश में कहते हैं इमर्स्ड, इन अ ग्रीक कॉल बैप्टिज्म। बहुत सारे जो लोग हैं वो इन दिनों में ऐसे ऐसे वीडियोस को देखते हैं जिसमें एक आदमी किसी को से टच करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट लगते हैं, वो गिर जाता है, और हम सोचते हैं एक बार मुझे भी। आपको चाहिए? आप लोग, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो पिंतीकोस के दिनों में पतरस और याकूब और यूहन्ना के पास था। मुझे ये नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस। क्या आपने देखा वो लोग कैसे बदल गए? हाउ दे चेंज। डरपोक पतरस जो ये कह रहा था मैं नहीं जानता, उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, वही पतरस खड़े होकर कहता है तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। कितना बोल्ड हो गया। अरे गिरना उठना सब कुछ नहीं है। अगर ये हुआ भी तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये होने के बाद हम कितने लोग हैं जो चेंज हो जाएंगे। आज घर का माहौल देखो, कितना कुछ घर के लोगों, आजकल बहुत सारे घरों का माहौल खराब है। कारण पता है क्या है? क्योंकि परिवार पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। सब मुंह फट है। वो उधर से बात करेगा, ये इधर से बात करेगी, बच्चे भी कभी कभी बदतमीजी से बात करते हैं। पूरा घर का माहौल क्यों खराब होता है? क्यों? बिकॉज ये लोग भरे हुए नहीं हैं, ये अपने शरीर के अनुसार चलते रहते, नो डिसिप्लिन। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो तो पहले जानो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होता क्या है। मैं एक मीटिंग में गया था, मुंबई में ही थी। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा पास्टर साहब एक एक पे हाथ रख रहे थे। सब गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। मेरे एक दोस्त थे मेरे साथ, मैंने कहा अमेजिंग ना, मस्त काम है ना ये तो। मेरा दोस्त भी बोल रहा था हाँ। तो मैं देख रहा था लोग 2-2, 3-3 मिनट तक गिरे हुए थे। और वो हमारे पास भी आए, हमारे ऊपर भी हाथ रखा, हमें कुछ नहीं हुआ। मेरा दोस्त और मैं एक दूसरे को बोल रहे थे हम लोगों में दुष्ट आत्मा है क्या, हम क्यों नहीं गिरे? तो मेरे दोस्त, वो बहुत वाइज है, वो बहुत बुद्धिमान लड़का है, उसने कहा इट्स ओके ब्रदर, क्या प्रॉब्लम है, अभी तुम ये बात भी नेगेटिव लोगे। मैंने कहा ठीक है चल। लेकिन हमें एक बात का श्योर था, जो लोग गिरे हैं ना उनके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा। हम बाहर निकले, ऑडिटोरियम था, हम बाहर निकले, वो जो लड़के थे ना जिनको 3-3, 4-4 लोग गिरे हुए थे, वो एक कार में बैठने के लिए जा रहे थे। उनमें से एक लड़का बाहर जाके मेरा पैसा देगा कि नहीं, और दूसरा वाला उसको बोल रहा था मांग रे मांग, नहीं दे रहा है ना मेरे को फोन दे। मैं सोच रहा था ये लोग तो गिरे पड़े थे नीचे। बहुत लोगों को मैं दिखा सकता हूं हर मीटिंग में गिरे हुए पड़े रहते और बाहर फिर उठ के गालियां निकालते। नहीं चाहिए हम लोग को ये सब, हमें चेंज चाहिए। खुदा हमारी लाइफ चेंज करे। अरे क्या होगा गिरने से, क्या होगा गिरने से? मुझे गिरना है ना, नेचर में गिरो, जिसकी वजह से तुम्हारा घर तबाह हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, जब तक कैरेक्टर नहीं बदलेगा समस्याएं कभी नहीं रुकने वाली।
कभी प्रॉब्लम्स नहीं रुकेंगी जब तक आपका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। मैं फिर से कहता हूं चंडीगढ़ में खड़े होके, जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा समस्याएं कभी नहीं रुकने वाली हैं आपकी, हमेशा रहेंगी। व्हाई? बिकॉज योर कैरेक्टर इज रॉन्ग। हर बात पे शक करना, हर बात पे नेगेटिव लेना, किसी को थोड़ी इज्जत दो तो ये नहीं देखेंगे कि हम उनको इज्जत कर रहे हैं, मुझे क्यों कम मिलता है। सी कितना खतरनाक नेचर है ये, कितना डर डर के चलना पड़ता है फिर हमें उन लोगों से जिन लोगों का कैरेक्टर ऐसा है कि ये इतने इनसिक्योर हैं कि हम किसी और के साथ भलाई करेंगे ये उसको भी गलत तरीके से देखने वाले लोग हैं। मैंने कितने मुंबई में देखे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है, घर है, गाड़ियां हैं, उनके बच्चे 10-10, 11-11 साल के, 12 साल के बच्चे स्कूटी पे घूमते हैं, बच्चों को अपनी अपनी गाड़ियां हैं, सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नेचर। हमेशा मुंह फूला हुआ, हमेशा पता ही नहीं चलता कौन सी बात उसको हर्ट कर जाए, पता ही नहीं चलता हमें। कभी कभी आप देखिए आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं, उनको कभी हर्ट हो जाए उनको पता भी नहीं चलेगा आपको। मेरे खानदान में भी ऐसे कुछ लोग हैं, अगर मैं उनके घर से पास होता हूं ना, आप बिलीव करो मुझे रुक के उनको बोलना पड़ता है, जा रहा हूं ऑक्ट्रा पास कर दूं। मुझे पता है अगर मैंने उनको सलाम नहीं कहा और उन्होंने मुझे देख लिया मैं यहां से गुजरा था, मेरे घर पे कॉल जाएगा, घमंडी बन गया है, बात नहीं करता है, बड़ा आदमी बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अरे मुझे याद भी नहीं था तुम्हारा घर बीच में था। सी द प्रॉब्लम इज कैरेक्टर। इसीलिए बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को भर देता है उसका कैरेक्टर बदल जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंड द रियल थिंग। ये गिरना उठना हाथ रखना सब अच्छा है, पर माय क्वेश्चन इज चेंजेस कितने लोगों में आई, बदलाव कितने लोगों में आया? क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर, यस आई एम कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट नाउ, अपने आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूं? क्या कहती है बाइबल? आत्मा से चलाए हुए व्यक्ति ही उसके पुत्र और उसकी बेटियां कहलाई जाती हैं, नॉट बाय फ्लैश। एक भाई ने मुझे कहा ब्रदर पैसे लो, अपना हाथ मेरे ऊपर रखो। मैंने कहा पैसा आप रखो, पैसे से कुछ नहीं होता। 10,000 रुपए लेके आए थे, वो पंजाब से ही है, हमारे चर्च में आए, उन्होंने हमें कहा ये 10,000 रुपया दो, पास्टर साहब को मेरे बारे में, किसी और को बोला उनको बोलो बाहर आए मेरे ऊपर सर पे हाथ रखे। मैंने भी डायलॉग मार दिया, मैंने कहा मैं हाथ रखूं पांव रखूं पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। सी मेंटालिटी देखो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो ना, तो पहले ये बात जान लो पवित्र आत्मा से भरना होता क्या है। अदरवाइज आप भी वो कॉन्ट्रफिट चीजों के पीछे भागते रहेंगे, बस मैं गिर जाऊं उठ जाऊं ये वो वगैरह वगैरह। और आजकल तो मैं आपको सच कहता हूं, मुझे माफ करिए, बहुत सारे जो लोग हैं ना उनकी प्रोफेसीज भी वही हैं जो लोगों को चाहिए। आपका अमेरिका जाने के लिए वीजा लग जाएगा, आपकी लंदन में नौकरी पक्की, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। कभी कभी तो नंबर भी बताएंगे आपको आगे, आपका नंबर है 9822170886, ये मेरे चर्च का नंबर है, यहां डोंट वरी। क्या होगा मुझे बताओ, पूछो बाजू वाले को, नंबर जानने से क्या होगा? कोई आपकी आत्मिक उन्नति हुई? कुछ भी नहीं, वो बंदा हीरो बन गया। अरे उसको मेरा नंबर पता था। डोंट बी डिसीव। बाइबल कहती है धोखे के दिन हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई भी चीज आपको आकर्षित न करने पाए, हर व्यक्ति आपको इस वचन की तरफ फेर दे। मैं हमेशा कहता हूं, उन लोगों को सुनो जिनको सुनने के बाद आपकी बाइबल के प्रति भूख और प्यास बढ़ जाए। किसी ने कहा विजिट मैनी बुक्स बट लिव इन द बाइबल, D.L. मूडी। उन्होंने कहा तुम हजारों किताबों में जा सकते हो पढ़ने के लिए, बट
लिव इन द बाइबल। वाओ। किसी ने कहा आज तुम बाइबल को उठाओ, कल बाइबल तुम्हें उठाएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले इस बात को जानिए, पवित्र आत्मा से भरना होता क्या है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है आपकी जीभ, आपका थॉट, आपके देखने के तरीके, आपका उठना बैठना, आपकी लोगों के साथ डीलिंग्स, आपका बहनों के साथ व्यवहार, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय होली स्पिरिट। कितने लोग ये लाइफ चाहते हैं? ओ क्या लाइफ होगी ना ये, कि अब आपके अंदर एक दूसरा व्यक्ति आपको चला रहा है। हालेलुया। आई डोंट नो आप इससे कितने लोग एक्साइटेड होते हैं। ब्रदर प्रेमानी ये चाहिए यार, ये चाहिए, इसी के लिए आए थे हम लोग, इसी के लिए चाहिए थे। बहुत विश्वास कर लिया कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। अब सिर्फ विश्वास से नहीं जीना है, अब अनुभव करना है कि वो कैसे मेरे साथ है। पहली चीज आत्मा से भरने के लिए आपको हर दिन अपने लिए वचन पढ़ना है। ये पहली सीढ़ी है। कहिए अपने लिए। हां, आजकल बहुत से लोग अपने लिए नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के लिए, फेसबुक पर शेयर करने के लिए, यूट्यूब पर डालने के लिए, अलग अलग इंटेंट। कुछ लोग तो खुश हैं इस चीज से, बस मैं एक अध्याय पढ़ लिया बस मैंने। नो, बहुत बार आप समझ नहीं पाते इस चीज को। आपने बाइबल पढ़ी लेकिन आपके अंदर कुछ नहीं गया, क्योंकि उसे गलत तरीके से पढ़ा गया। आपको पढ़ना है दूसरों के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले खुद के लिए पढ़ो। प्रभु आप मुझसे बात करिए। अगर बाइबल में लिखा है किसी का लिया है तो उसको वापस कर दो, तो ये वचन पढ़ते पढ़ते ये याद मत करो कितनों ने मेरे से लिया है। चलो ये वचन निकाल के सबको भेजते हैं और सबको बोलेंगे ये देखो लिखा है, कुछ लेते हो तो वापस करो, ये लो लिए थे ना मुझसे। ये इसको कहते हैं वचन को गलत तरीके से पढ़ना। जब आप ऐसे वचन पढ़ते हो तो आपको यह देखना चाहिए मैंने कितनों के वापस नहीं किए। बहुत बार आप जो पढ़ते हैं ना, या कभी कभी रात को समझो घर पे झगड़ा हो गया और अगले दिन लिखा था बाइबल के अंदर झगड़ा मत करो, और आप सुबह सुबह इधर आ पढ़िए क्या लिखा है। यह लिखा है झगड़ा मत करना। तेरे लिए नहीं था, आपके लिए नहीं था वो। कई लोग आप बिलीव कीजिए बाइबल अपने लिए पढ़ते ही नहीं है। और आजकल तो तानेबाजी स्टार्ट हो जाती है स्टेटस पे। आपको पता है आजकल नया तरीका मिला है ताना मारना। वो कुछ डालेगा फिर चेक करेगा, 2 लोग पढ़ लिया, 4 लोग पढ़ लिया, 6 लोग ने पढ़ लिया, 8 लोगों ने पढ़ लिया। और आपको पता है वो सिर्फ उन्हीं बातों को वो देखता क्या है वो बंदा, वो सिर्फ ये देखता है जिसके लिए डाला है उसने पढ़ा है कि नहीं। इससे अच्छा डायरेक्ट उसको भेजना। कभी आपने देखा मैं किसको ताने मारूं? आजकल मस्त स्टेटस है ना, ताने मारने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक लड़की थी, वो लड़के के साथ फंस गई, प्यार हुआ, फिर वो गलत काम भी हो गए और बाद में ब्रेकअप हो गया। अब वो कुछ बोल नहीं पा रही है और अब वो पता है क्या लिखती है, खुदगर्ज दुनिया। अरे खुदगर्ज कैसे, उसको बोलो ना हमने क्या किया। या कई भाई लोग देखता हूं मैं फिर ताने मारते रहते हैं। बोलिए अपने बाजू वाले को, भाई बोलना सीखो, ताने मत मारो। आपको पता है ताने मारना जिंदगी बर्बाद कर देता है। किसको पसंद है ताने सुनना, मुझे बताइए। बहुत सारी सास बहू आप देखो तानों में बात करती, उनकी लैंग्वेज ही ताने मारना है। बहू बोलेगी मां आज नया डिनर सेट निकालें, मेहमान आने वाले हैं। हाँ तू तो बहुत लेकर आई थी ना, जा निकाल निकाल।
ये कोई बात करने का तरीका है? आपको पता नहीं है आप अपना घर डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जुबान एक आग है, बाइबल बताती है जब उसकी बातें किसी को लगती ना फैलती हैं। याद रखिए आपका व्यवहार हमेशा फैलता है। मैं हमेशा अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, वचन आदतों को बदलेगा और आदतें भविष्यवाणियां करती हैं। आप एक रात को खाना खाइए, खाना खा के सो जाइए, ये प्रोफेसी है, आने वाले दिनों में आप मोटे बनोगे। क्यों? नो एक्सरसाइज, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, उसका जूस बनना चाहिए और वो जूस मसल्स में जाना चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? वो मसल्स में थोड़ी जाएगा, वो फैट्स में तब्दील हो जाएगा। मैं आपको सिंपल थिंग बताता हूं, आप है ना खाना खाओ, खाना खा के सो जाओ, नो एक्सरसाइज, कोई वॉक मत करो। क्या होगा? खाना एक्चुअली ग्रेवी में बदल जाता है, जूसेस बनती हैं, जूसेस मसल्स में जाती हैं, नसों में जाती हैं और वहां से स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन अगर आप खाना खा के सो जाएंगे, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? वो चर्बी में बदल जाएगा। हमारी आदतें भविष्यवाणियां हैं। आप जो भी कर रहे हो, अगर आपको आदत है घर की बात बाहर करने की, ये प्रोफेसी है, एक दिन आपका घर खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है सिर्फ भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं? नो, हमारी आदतें भी प्रोफेसी करती हैं। अगर आप अपने घर की बातें बाहर बताओगे, किसी और को बताओगे, आपको क्या लगता है कि ये चीज आपको सुरक्षित रखेगी? प्लीज सिंसियर बनिए। ये लास्ट डेज हैं, वो हंसी मजाक के दिन गए। अब आपको कुछ डिसीजन लेना है। सबसे पहले वर्ड ऑफ गॉड को अपने लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपनी लाइफ के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए। बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसीलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तैयार हो सके। प्रचार करने के लिए बाद में मिला है, पहले वो हमें अपनी जिंदगियों के लिए मिला है। अगर मैं किसी को देखता हूं ना कि उसका लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, मैं आपको सामने बोल सकता हूं, आप बाइबल अपने लिए नहीं पढ़ते। सेकंड थिंग जो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर सकती है, पहली चीज मैंने कौन सी बताई? बाइबल किसके लिए पढ़ना है? हाँ, अपनी छाती पे हाथ रख के कहो, मुझे अपने लिए पढ़ना है। हाँ, बोलो बाजू वाले को, मैं आज के बाद आपके लिए नहीं पढ़ूंगा। आजकल हर कोई दूसरों के लिए पढ़ता है। अरे समाज सुधारक, पहले खुद को तो सुधारें हम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सबसे पहला नियम, बाइबल खुद के लिए पढ़ो। स्टेटस में बाद में डालो, फेसबुक पे बाद में डालो, पहले अपने लिए पढ़ो। प्रभु को बोलो, आपको उत्साहित करना है करो, आपको इनकरेज करना है करो, आपको डांटना है डांटो। मैं एकदम, मेरा हार्ट खुला हुआ है। ओके, अब दूसरी चीज जो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने में हेल्प कर सकती है, और वो दूसरी चीज है प्रेयर। कहिए प्रेयर, कहिए प्रार्थना। हां, प्रार्थना के भी तरीके होते हैं। दौड़ो मत, भागो मत, 5 मिनट पे प्रेयर पूरी करनी है। नो, प्रभु से बात करो। बहुत बार जो आप करते हो ना, आपका मन उसमें नहीं रहता है, सिर्फ आप बकबक करते हैं। कहिए बकबक। मैं आपको बकबक वाली प्रार्थना करके दिखाऊं? मेरा बॉडी लैंग्वेज देखोगे आप कैसा रहेगा उसमें? चलो मैं करके दिखाता हूं। इसके लिए मेरे को फोन भी चाहिए। ये देखिए, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, आपके समान कोई नहीं, आपके जैसा प्रभु न कोई था न कोई है, प्रभु न कभी हो सकता है। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके कलाम में लिखा गया है जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु मैं मांगता हूं, प्रभु मेरे परिवार को ब्लेस कर,
आप देख रहे हो मैं कितना डाइवर्ट हूं मैं दुआ में, बढ़ बढ़ चालू है। बहुत से लोग खुद दुआ में नहीं है, सिर्फ अपनी बॉडी बिठा के रखी है, सिर्फ बात कर रहे हैं, अंदर द हार्ट इज मिसिंग। कैसे भरेगा प्रभु आपको अगर आप खुद खुदा के पास हैं ही नहीं? मैं घड़ी ठीक कर रहा हूं, मैं अपने बटन को उतार रहा हूं, मैं फोन चेक कर रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं ऊपर नीचे देख रहा हूं। कभी कभी तो मैंने देखा है उसी रूम में जहां पर हम दुआ करते हैं वहां कुत्ता बिल्ली बैठे हुए, पेट्स बैठे हुए वहां पर। एक बार मैं घर में गया था, मैं प्रेयर कर रहा था, मेरे पलंग के नीचे आवाज आ रही थी। देखा यार ये आवाज कहां से आ रही है? फिर चुप हो गया वो। फिर मैंने दुआ चालू की। तब मैंने नीचे देखा, झुक के वो बैठा हुआ था। मैंने कहा बाहर निकल भाई, इधर क्या को आया तू? तब मैंने वो अंकल को कॉल किया बाहर। मैंने कहा अंकल वो आपका डॉगी बैठा हुआ है। वो किधर नहीं जाएगा ब्रदर, वो उसका कमरा है। यार ये क्या? बोला ये इसका कमरा है, ये किधर भी नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है अंकल वो बैठने दो, मैं बाहर जाता हूं। बोला नहीं नहीं आप ऐसे मत करो, आपको मैं दूसरा रूम दे देता हूं। आप बिलीव करो मैं उधर गया, वहां पर बिल्ली की आवाज थी, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, पैरट की आवाज थी। मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा ये घर है, रानी बाग है, जू है क्या? ये हर तरह के जानवर पाल के रख के दुआ कैसे करते हो? ओ हम तो कर लेते हैं। तभी मुझे पता चला आज तक जिंदगी क्यों नहीं बदली है। कई है मेरे पीछे। जब भी हम दुआ करते हैं, कैट आउटसाइड, डॉग आउटसाइड। करो ना, जानवरों से प्यार करो ना, पहले खुदा से तो करो। कौन मना कर रहा है? सारा दिन लेके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रभु का समय है वो तो दो। इतना हम लोग डाइवर्ट हैं। कभी कभी मैंने देखा है हमारे सिर्फ रट्टी हुई वही प्रार्थना रहती है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने कमरे में प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, अपना फोन बंद कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं और आराम से घुटनों पे आके वचन को लेके उससे बात करते हैं। पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद, मुझे कोविड में जिंदगी देने वाले मेरे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु आज मैं यहां हूं, लॉर्ड प्लीज मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता। आज मैं आपकी मर्जी पूरी करना चाहता हूं। आज मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूं जैसा आप चाहते हैं, पर मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। लॉर्ड मुझे भर अपनी आत्मा से, तब मैं कर पाऊंगा। हर शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए, हर शब्द वो होना चाहिए जिसको परमेश्वर देख सके कि दिमाग से नहीं हृदय से आ रहा है। दैट्स कॉल्ड प्रेयर। काम की बात करो, कहो बाजू वाले को काम की बात करो। हाँ, एक मीटिंग में गया था, मैंने कहा एक भाई को बोला आ जाओ वचन को शुरू करने से पहले प्रेयर करो। वो आए और उन्होंने कहा पिता हम इस समय विशाखापट्टनम में हैं, यहां पर लोग प्रभु बहुत दूर दूर से आए हैं। मैंने कहा बाबू गॉड नो योर गली, प्रभु को आपकी गली, प्रभु को आपके घर का नंबर, प्रभु को आपको पीओ बॉक्स नंबर सब पता है। कम टू द पॉइंट। ओके ओके वेट वेट वेट। प्रभु हम दुआ करते हैं, धन्यवाद आप पास्टर को मुंबई से लेके आए। फिर मैंने एक बहन को बोला दीदी आप आइए, वो आई। कहा दीदी प्रे प्रे, दीदी प्रे, वन लाइन प्रे। हाँ हाँ हाँ। रोने लग गई। मैंने कहा तुम दोनों हटो। मैंने कहा प्रभु आशीष देना यीशु के नाम में, आमीन। चलो कहो बाजू वाले को, आपको पता है 15-15 साल हो गए लोगों को प्रेयर करना नहीं सीखा। एक को बुलाया आजा प्रार्थना कर, शानदार आवाज, शानदार आवाज, शानदार आवाज, शानदार आवाज, शानदार आवाज, शानदार आवाज।
कौन समझ पा रहा है ये? मैंने पूछा उनसे, बता आपको कितना साल हुआ है प्रार्थना में? 20 साल हो गया। 20 साल में क्या सीखा है? शानदार अबा। बाद में मैंने मराठी में उसको कहा, शांत रहा। 20 साल हो गए हैं, प्रार्थना करना नहीं सीखा है। 20 साल हो गए। वही प्रार्थना। सर प्रेयर एक आर्ट नहीं है, प्रेयर सीखने वाली चीज नहीं है कि आपको किसी के साथ बैठना है। अपना दिल खुदा के सामने खोलना दुआ है। सब उसे बताइए। आपके बच्चे आपको तंग करते हैं, आपकी बेटी आपको हर्ट करती है, आपका हस्बैंड आपकी वाइफ आपको हर्ट करती है, टेल ईच एंड एवरीथिंग। जब आप पब्लिकली हो, मन में प्रेयर करो। जब आप सीक्रेटली हो, तब मुंह खोल के दुआ करो। लर्न टू प्रे। और कुछ लोग तो प्रेयर करते ही नहीं है। सुबह उठेंगे, पूरा न्यूज़पेपर पहले अंदर डालेंगे, उसके बाद कुत्ते के साथ खेलेंगे, बिल्ली के साथ खेलेंगे, फिर कॉफी लेंगे, फिर चाय लेंगे, फिर न्यूज़ देखेंगे, और फिर अंदर जाएंगे यॉर्निंग दे दे के। अरे कितने लेजी हैं हम लोग। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात। मैं कोई ये नियम नहीं दे रहा हूं, मुझे बताइए, जब यीशु मसीह गसमनी के बाग में खड़े थे और चेलों को कह रहे थे प्रार्थना करो, और उन्होंने नहीं की, आप जानते हो प्रभु ने आके वापस आके क्या कहा? तो मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके। आप बिलीव कर सकते हो? मात्र परीक्षा से बचने के लिए यीशु 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था। सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए। हे पिता ये प्याला हटा, हे पिता ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आप बिलीव करेंगे यीशु मसीह सिर्फ टेम्पटेशन से बचने के लिए 1 घंटा दुआ कर रहा था। हम कितना करते हैं? ओपन योर हार्ट बिफोर द लॉर्ड। दाऊद कहता है, अपने हृदय को धारा के नाई उसके सामने उंडेल। आज सुबह की बात बता रहा हूं। मुझे कल रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया। मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। मैं जब यहां से गया और मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मुझे आज की प्रिपरेशन करनी थी, शाम की करनी थी, आज जूम मीटिंग है उसकी करनी थी, और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि आज मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे जागना है, मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, वो मैंने किया। आप बिलीव करिए, आप माने या ना माने, 4 बज गए मुझे रात के। 4 बजे मैं सोया, 7:30 पौने 8 बजे मैं उठ गया। आपको ठंडी लग रही है ना? मैंने ठंडे पानी से नहाया। 7:30, हाय शाबाश, थैंक यू। 7:30 7:45 में उठा हूं। मैंने ठंडे पानी से नहाया, चाय ली, बैठ गया दुआ में। मैं यहां पर प्रचार करूंगा, मैंने इसीलिए कोई तैयारी नहीं करी। मुझे अच्छा लगता है प्रभु के साथ बैठना। आई लव इट। मुझे अच्छा लगता है। मैं अगर ये नहीं करता हूं, मुझे कुछ लगता है मेरा हार्ट में कुछ मिसिंग है। आई एम इनकम्प्लीट। मुझे बहुत पसंद है जब मैं अपना कमरा छोड़ूं, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर छोड़ूं, ताकि बाहर जब मैं निकलूं तो कोई भी ख्याल मेरे अंदर न घुसे। ख्याल ऐसे बाहर खड़े हों लेकिन अंदर ना आए। आई एम एंगेज विद जीसस। मैं यीशु के साथ एंजॉय करूं अपनी लाइफ सारा दिन। कहिए अपने पास वाले को, कुछ चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या है बताइए? ठंडे पानी से नहाना। भैया ठंडे पानी से क्यों ना आया? ताकि नींद बिल्कुल खत्म हो जाए। कई लोग कहते हैं ब्रदर आप आराम नहीं करते। आराम उधर करेंगे, इधर काम करो। आमेन। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? मैं आपको नरक से भी एक गंदी चीज बताऊं बाइबल के अंदर, बिलीव करेंगे? मोर देन हेल, नरक से भी गंदी जगह मैं आपको बताऊं बाइबल में कहां है? कई एक कंफर्ट जोन।
ये हेल्थ से भी गंदा है। एक दिन मैं एक प्रचारक के पास बैठा था, एक आदमी आया, अंकल हाँ हमारे चर्च में आएंगे आप प्रीचिंग के लिए? कहाँ पर है? हमारा चर्च यहाँ पर है। मैं उस पास्टर को देख रहा था, मुझे पता है वो आंसर करेंगे ना, उस आंसर में मैं कुछ सीखूंगा। पता है उन्होंने क्या कहा? 2 साल प्रार्थना करो फिर आऊंगा। क्या कहा? 2 साल प्रार्थना करो फिर आऊंगा। वो चले गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ब्रदर 2 साल प्रार्थना इसको क्यों बोला? उन्होंने कहा 2 साल प्रार्थना करेगा तो यही तैयार हो जाएगा, मुझे क्या बुलाएगा, यही काम करेगा। वाओ, बोला 2 साल प्रार्थना करने के बाद ये थोड़ी मुझे बुलाएगा, ये खुद ही तैयार होके काम करेगा। यार वाइस आंसर। ना कहने का बेहतरीन तरीका। कई ये प्रेयर हृदय को उंडेलना है। पहला रास्ता क्या था? वचन को अपने लिए पढ़ना। वाह, यू आर लर्निंग। आप कुछ सीख रहे हैं आज, वेरी गुड। दूसरा कहिए प्रार्थना। अब तीसरा, सही लोगों के साथ संगति करो। यस यस बेटा, वेरी नाइस। कहिए सही लोगों के साथ। हाँ, चर्च के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी रहते, उनको कोई मतलब नहीं है खुदा से, उनको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है वो फैमिली में क्या हो रहा है, ये फैमिली में क्या हो रहा है। दूर रहो, डिलीट करो उनके नंबर आज ही। बहुत सारे लोग इन दिनों में कलीसिया के अंदर खुदा की बात नहीं करते हैं। आपको पता है कई सारी बहनें मीटिंग्स के बाद अपनी पंचायतें लगाती हैं। कई पंचायतें, हाँ, आओ आज एक पंचायत लगाते। पंचायतें लगाती है, जैसे मीटिंग पूरी होगी, बहन प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहन आइए चलते हैं साथ में, चलते 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 चलते। अब मैं बैठ के बात कर रहा हूं, लेकिन ये चलते चलते बातें। और बहन आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सुबह जल्दी आती हो कलीसिया? मुझे लेट हो जाता है। हाँ एक्चुअली क्या है, इनका नाश्ता बनाना है, बच्चे को भेजना है। हाँ वो तो है, अभी वो तो घर घर की बातें। और बहन आप बताओ, आपके घर में सब ठीक है? चल रहा है। क्या चल रहा है बहन? अब क्या बताऊं दीदी, नाम के विश्वासी हैं ये लोग, बिल्कुल नाम के विश्वासी हैं। बहन मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ हमारे घर पे भी ऐसा ही है। एक मैं ही सच्ची विश्वासी हूं जो बुराइयां कर रही हूं। क्या बताऊं मैं आपको। इसे कहते हैं पंचायतें। बचो इन लोगों से, दूर रहो इन लोगों से। ये अपनी गंदगी आप में डाल रहे हैं। पास्टर पूरी रात मेहनत करता है, खुदा से अभिषेक पाता है आपको आग लगाने के लिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपकी आग के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। निकलो इन लोगों से। हाय हेलो तक सीमित रहो। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, दैट्स इट। दे आर अ बैड एग्जाम्पल्स। ये मसीह के लोग नहीं हैं। ये भले ही बाहर से मसीह देखते हैं, लेकिन ये अंदर से इनकी जिंदगी किसी और के प्रति सरेंडर है। मेरे चर्च के अंदर 2 चीजें मैं कभी टॉलरेट नहीं करता। एक, लड़के और लड़कियों के अफेयर्स मैं कभी टॉलरेट नहीं करता। अगर आप मेरे चर्च में आते हो, आपको अपने संबंधों में गैप रखनी पड़ेगी। आप मेरे कलीसिया के अंदर इतने फ्रेंडली नहीं हो सकते, ये मेरे नियम बनाए हैं। अगर आप एक भाई हैं, आपको भाइयों के साथ संगति करनी है। आप बहन हैं, बहनों के साथ संगति करनी है। लेकिन अगर आपको किसी भाई के साथ काम है, उतनी ही बातचीत करो जितना काम है। नो रोड चिट चैट, हाय हेलो। क्यों? बिकॉज इट्स डेंजरस। ये खतरनाक है। आपको लगेगा ब्रदर नहीं हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। जो लोग गिरे थे ना, वो भी यही सोचते थे हम थोड़ी गलत कर रहे हैं। ये एक स्लोप्स की तरह है, आहिस्ते आहिस्ते फिसलते जाओगे और पता तक नहीं चलेगा।
कितने लोगों ने एक कहावत सुनी है, सो मैनी बैड थिंग्स स्टार्ट विद गुड इंटेंशंस। बहुत सारी बुरी चीजें अच्छे अच्छे ख्यालों से भी स्टार्ट हो जाती हैं। उन लोगों के साथ संगति करो जो यीशु के लिए बात करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, पॉजिटिवली लेंगे। यीशु ने कहा 2 लोग या 3 लोग मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके। आप जानते हो, अगर 3 लोग यीशु की बात करने के लिए मिले हैं, वो चर्च है। अगर 30,000 लोग भी आपस में मिल रहे हैं पर वहां पर यीशु की बात नहीं हो रही है, वो चर्च नहीं है। डोंट सरप्राइज के इतने लोग यहां पर जाते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए जाते हैं, उनको कुछ मिलता है उधर। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, जो आपके अंदर अपना गंद, अपना कचरा, अपनी पॉलिटिक्स अंदर डालते हैं, दूर रहो इन लोगों से। एक ब्रदर मुझे मिलते थे, वो हमेशा मुझसे पूछते थे, ब्रदर आप क्रिकेट देखते हो? मैंने उनको बोला नहीं ब्रदर, मैं नहीं देखता हूं। क्यों नहीं देखते हो ब्रदर? मैंने कहा तू देखना, मुझे क्यों बोल रहा है? ब्रदर आपने विराट कोहली देखा है? मैंने कहा हाँ, रोज देखता हूं। एक दिन मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ब्रदर आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, ब्रदर यीशु के लिए कुछ बात करो, टॉक टू मी अबाउट जीसस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों के साथ आप टच में हो, क्या वो आपको यीशु के लिए कुछ बताते हैं? क्या आप ये कह सकते हो ब्रदर वो लोग मुझे खुदा के बारे में बताते हैं? कहीं वो सिर्फ और सिर्फ चर्च के अंदर क्या चल रहा है, किस परिवार में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ आपको वो तो नहीं बताते? दैट्स कॉल्ड पॉलिटिक्स। पॉल कहता है तिमुथियुस को, दीनों के साथ संगति कर, दीनों के साथ। आप जानते हैं इजराइली मूसा के साथ रहते हुए भी कुछ नहीं सीख पाए, गहजी एलीशा के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाया, और यहूदा इस्करियोती जो जीसस के इतने इनर सर्कल में था, उसके साथ रहकर भी वो कुछ नहीं लर्न कर पाया। बिकॉज ये वो लोग थे जो डाइवर्ट थे, ये वो लोग थे जिनका मन फिरा हुआ था। ब्रदर मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि सही लोग के साथ संगति करो, पर मेरे आसपास मुझे एक भी नहीं दिखाई देता, तो मैं क्या करूं? अच्छा रहेगा अकेले रहो, बेटर है अकेले रहो। मैं आपको कहता हूं अकेले रहो, इससे अच्छा कम से कम गंदगी तो अंदर नहीं आएगी। अगर आपके साथ कोई नहीं है ना फेलोशिप में, अगर आपके साथ कोई संगति में नहीं है, परेशान मत होइए, लेकिन गलत जगह पे मत जाइए। मुझे कई लोग पूछते हैं ब्रदर आपके हिसाब से सही कलीसिया क्या है? मेरे हिसाब से सही कलीसिया वो है जो आपको हर समय यीशु के पीछे चलना सिखाए। नॉट सिर्फ मिरेकल्स एंड प्रोफेसीज, दे आर रियली इम्बैलेंस पीपल। कहिए अपने पास वाले को, हमें सही लोगों के साथ संगति करनी है। पहला, सेकंड प्रेयर, थर्ड सही लोगों के साथ संगति। अब चौथा, कहिए सिर्फ गीत नहीं गाने हैं, आराधना करनी है। यस, सिंगिंग और वर्शिप में जमीन आसमान का अंतर है। जब भी आप गा रहे हैं सिर्फ गाइए मत, खुदा के लिए गाइए। कुछ लोग सिर्फ गाते हैं, मैं गा के दिखाऊं, हे नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मैं गा रहा हूं, अब हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मैं सिर्फ गा रहा हूं। अब मैं खुदा के लिए गा के दिखाऊं, हे ओ नीले आसमां के पार। अब सिर्फ मैं गा नहीं रहा हूं, मेरे गीतों के पीछे मेरे ख्याल भी उसकी तरफ है। दैट्स अ वर्शिप। आप जानते हैं हम ये सब करते हैं, लेकिन सिर्फ मैं करेक्ट कर रहा हूं किस तरह करो।
आज बहुत से लोग सिर्फ गीत गाते हैं। गीत नहीं गाना है खाली, गीतों के पीछे आपका दिल होना चाहिए, गीतों के पीछे आपकी आत्मा होनी चाहिए, गीतों के पीछे आपके ख्याल होने चाहिए। हालेलुया। चलिए, अब मैं गीत गा रहा हूं, अपने ख्याल उसके पीछे डाल के देखिए। गा सकता हूं मैं? चलेगा? प्रैक्टिस करें हम यहीं पर। ओके, चलिए, डोंट वरी, आज प्रीचिंग नहीं है, आज टीचिंग है, आज शिक्षा है। चलो, मैं गीत गा रहा हूं, उस गीतों के पीछे अपना लाइफ है ना पीछे डालो, उसके ख्यालों में। आप देखो डिफरेंस, देखो क्या है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना। सुनिए, ये गीत नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। इट्स योर लाइफ। आप अच्छे से जानते हैं ये मेरे साथ उसने किया है। मैं अंधकार में था, यीशु आया, वो मुझे वहां से निकाल के लेकर आया। दैट्स जीसस, दैट्स जीसस ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। आपको पता है, मैं ऐसे ऐसे गीतों को मैंने डाउनलोड करके रखा है अपने पास। मैं जब भी देखता हूं ना, मैं खाली बैठा हुआ हूं, मैं चला के साथ साथ गाता रहता हूं। बिलीव मी, मैं अपने कमरे का खाली होने का वेट नहीं करता हूँ, या मेरे पास हेडफोन्स हो तो मैं जस्ट चला लेता हूँ और साथ साथ गाना गाता हूँ। और मैं अपना दिमाग, अपना मन उसके उपकारों को याद करने में, उसने कैसी कैसी भलाइयाँ मेरे साथ की हैं, किस तरह से उसने मुझे गुनाहों पर जय दी, मैं सब याद करना चालू करता हूँ। आप बिलीव करिए, मैं कुछ ही समय में एक अलग जगह पे पहुँच जाता हूँ। ओ, इतना सुकून है वहाँ, इतना प्यार है वहाँ, वहाँ इतनी इज्जत है, वहाँ पर इतना स्ट्रेंथ है उसकी उपस्थिति में, जो मैं आपको बयां नहीं कर सकता। हालेलुया। पहला रास्ता था, वचन को अपने लिए पढ़ो। सेकंड, प्रेयर करो, सिर्फ बकबक मत करो। तीसरा, राइट लोगों के साथ संगति में आओ। चौथा, सिर्फ गीत मत गाओ, उस गीतों में अपना दिल भी डालो। और अब एक आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, हर हफ्ते कम से कम एक दिन उपवास करो। अगर आप 2 दिन कर पाए तो बहुत अच्छा है। मैं आपको कुछ उत्साहित करने के लिए कह सकता हूं। आप ऐसा तो नहीं समझे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं। 2016 में मैंने 170 दिन उपवास किया था, 170 डेज। और पता है, मैंने प्रभु से सिर्फ 2 चीजें मांगी थी। एक, मेरे अभिषेक के स्तर को बढ़ा। सेकंड, मेरे लिए वचन को खोल। दैट्स इट। कहिए उपवास, कहिए उपवास। हाथ ऐसे करिए, सभी हाथ ऐसे करिए। हाँ, कहिए उप। हाँ, ऐसे करो ना भाई। हाँ हाँ, मस्त लग रहे हो। कहिए उपवास। उपवास का मतलब होता है, आज मैं इधर नहीं हूं, आज मैं ऊपर हूं। उपरवास, उपवास। बाइबल बताती है, पहाड़ पे 3 लोग खड़े थे, एलिया, मूसा, यीशु मसीह। इन तीनों ने 40-40 दिन उपवास किए थे। सब पहाड़ पे खड़े, कोई जमीन पे नहीं। तीनों लोग ऊपर खड़े हुए और तीनों ने 40-40 डेज फास्टिंग की थी।
जब आप उपवास करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसे करना है। उपवास में कुछ नहीं करना है, पहले सुबह सुबह उठ के एक चीज ग्रिल सैंडविच खानी है, बड़ी वाली, यस बड़ी वाली। मैंने देखा है लोग ऐसे भी उपवास करते हैं, राइट पास्टर? बड़ा वाला, वो 3 ब्रेड वाला। ओके, उसके बाद है ना एक शेक का ग्लास लेना है पूरा, वो पी जाओ। इस तरह से चालू करो, फिर दोपहर में जो भी चाहिए, दाल चावल अचार भिंडी चिकन मटन भेजा, जो भी चाहिए खा सकते हो गया फास्टिंग। मैंने एक दिन चर्च में खड़े होकर कहा फास्टिंग में कुछ नहीं खाया जा सकता। एक भाई रात को 9 डब्बे रियल जूस के लेके आए। मैंने बोला ये क्या है? बोला आपने बोला है खाना नहीं है, पीना थोड़ी मना किया है। अपने ही वर्जन से इन लोगों के। आपको पता है, चलो थोड़ा और गहरा जाएंगे। याकूब दाल बना रहा था, एसाव को बड़ी भूख लगी थी। एसाव उसका बड़ा भाई था, याकूब छोटा था, और याकूब बचपन से चाहता था कि मैं बड़ा बनूं और ये बात मेरा भाई खुद कहे कि तू बड़ा है, पहलौठा है। अब एक दिन क्या हुआ, कलाम कहता है एसाव आया, बड़ी भूख लगी थी, और वचन कहता है याकूब मसूर की दाल बना रहा था, और वो बना रहा था, ऐसे बना रहा था। और भाई वो थक के आया है। क्या हुआ? भाई बोलता है क्या बना रहा है? दाल। मुझे भी दे दूंगा, मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दे। क्या चाहिए तुझे? तेरा बड़ा होने का जो पद है वो मुझे दे दे, मैं दाल दे दूंगा। एसाव ने कहा ठीक है ले ले, सॉरी याकूब ने, एसाव ने कहा ठीक है ले ले, और लिखा है याकूब ने ले लिया। और आप लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप जानते हो, वो फिर अपने डैडी के पास गया, उसने कहा मैं ही एसाव हूं, मुझे ब्लेस कीजिए। क्या आपने एक स्टोरी में एक बात देखी? एक बंदे ने अपनी आशीष खोई खाना खाकर, और एक ने पाई खाना देकर। Have you noticed? याकूब आप बड़े बन गए? हां मैं बन गया। क्या हुआ? क्या देना पड़ा? खाना। और तू कंगाल हो गया कैसे? खाके। आप सोचो, यीशु ने बपतिस्मा के बाद पहला शब्द कहा, मैन शल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर उस शब्द से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जब आप उपवास करते हो, द बाइबल सेज, एस्तर ने क्या कहा जब यहूदियों के नाम के फतवे निकल रहे थे कि उन्हें मरना है? एस्तर को मौद्रकाई ने कहा जा अंदर बात कर हमारे लिए। पता है एस्तर ने क्या कहा? 3 दिन उपवास करो, 3 दिन के बाद मैं राजा के पास जाऊंगी और मैं उसे बता दूंगी मैं कौन हूं। तुम लोग उपवास करो, मैं जाऊंगी। मर गई तो मर गई। और वो अंदर जाती है, राजा का मन बदल गया। आप जानते हैं, अगर आप अपना डाइट चेंज करो, बहुत कुछ आपकी जिंदगी में बदल जाएगा। अगर आपको लगता है नो ब्रदर, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से नहीं, वचन से आती है, आप याद रखिए बाइबल में पहली परीक्षा आदम की खाना और पीना थी। इजराइली क्यों नहीं गए? खाने की वजह से। दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा किस बात पे हुआ? खाने पे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से दूंगा। आपको क्या लगता है खाना पीना एक छोटी बात है?
मैं आपको फिर से कहता हूं, बोलो बाजू वाले को, पराठे कम खा। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, हाँ प्लीज ये मत समझना कि ब्रदर मेरे को देख के बात कर रहा है, नहीं ब्रदर, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, आप मानो या ना मानो। कोई है जो कह रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं? भाई कम खा, मोटा हो जाएगा ना, विश्वास कर। अगर किधर इंग्लिश टॉयलेट नहीं मिला, बैठ नहीं पाए और ऐसे बोलेगा और दर्द हो रहा है बहुत। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग वो इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर पाते हैं बेचारे। एक बार मेरे साथ एक ब्रदर थे, उनको टॉयलेट आया, सारे वॉशरूम भरे हुए थे, एक वो जो इंडियन था वो खाली था। मैंने कहा वहां जा, मैंने कहा जा अभी जा। वो गया अंदर, वॉशरूम से होके आया, बाहर ऐसे निकला, क्या हुआ, हार्ट अटैक आया क्या तेरे को, क्या हुआ क्या? अरे मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। इतना खाता क्यों है तू फिर? कभी कभी आप देखो जो लोग बेचारे फैट हो जाते हैं, कपड़े नहीं मिलते उनको। कोई कपड़ा देख लिया, उन्होंने देखा अंकल ये कितने का है तुम्हारे साइज का नहीं है, भागो। अब बहनें तो ऐसे देख रही हैं जिसे आप कुछ खाते ही नहीं हो। एक दिन मैं घर में गया था, हमारी एक बहन बैठी थी, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ बनाया था। मैंने कहा दीदी आपने इतना कुछ बनाया है, नेक्स्ट टाइम आपको क्या पसंद है बोलो, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं कुछ नहीं खाती। उसका पति बोलता है मेरे को कच्चा खा गई है। झगड़े हुए। मैंने कहा अंकल रहना है नहीं रहना है मेरे जाने के बाद? वैसे फट पड़ा, मुझे बोलता है मुझे कच्चा खा गई है। आपको क्या लगता है बहनें नहीं खाती हैं? आपका बेबी बहुत अच्छा है, सच बोलता है वो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब भी आप उपवास कर रहे हैं, खाना छोड़ो और खुदा के साथ बैठो और वो रियल खाना खाओ जिससे मनुष्य जीवित रहता है। नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, परंतु उस भोजन के लिए मेहनत करो जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, पर जो खाना तुम्हें मैं दूंगा उसे खा के कोई नहीं मरेगा, वे अनंत काल तक जिएंगे। उसका वचन ही भोजन है। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने कुछ समझा? ये 5 चीजें राइट मैनर में करिए। फर्स्ट, वचन को अपने लिए पढ़ो, दूसरों के लिए नहीं। सेकंड, सही तरीके से प्रार्थना करो, अपनी जरूरतों को खुदा के सामने बताओ, नो बकबक। थर्ड, कई गलत लोगों के साथ संगति नहीं करेंगे आज के बाद, दूर रहो। यस। चौथा, हाँ, गीत नहीं गाना है, आराधना करनी है। और 5वां, उपवास करो। उपवास में क्या करना है? सबसे ज्यादा उपवास में परमेश्वर के साथ संगति करनी है, समय बिताना है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, 2024 में इन चीजों को अपना प्रिंसिपल बनाइए। मैं आपको सच कहता हूं, ट्रस्ट मी जो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर के आपका इस्तेमाल करेगा, वो आपका उपयोग करेगा प्रभु यीशु के नाम में। यू विल यूज बाय द लॉर्ड। व्हाई? बिकॉज यू आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। अब बंद करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल बंद कर दो। आप जानते हैं जब यीशु ने उस आदमी से पूछा तू कौन है, तो उन्होंने क्या कहा? वी आर लीजेंड्स, हम सेना है। एंड द बाइबल सेज 2000 लोग सुअरों में उस बंदे में से आत्माएं निकाल के उसमें डाल दी गई। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे,
एक बंदा 2000 स्पिरिट कैरी कर सकता है, तो वो पवित्र आत्मा की भरपूरी कितनी ले सकता है? थिंक अबाउट दिस। आप जानते हो, देयर इज अ वर्ड इन अ बुक ऑफ जॉन, परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता। आप कितना ले सकते हो? आपको पता है, कैथरीन कुलमैन एक दिन एक प्रीच करने के लिए एक प्लेस पे वो गई थी। उसे मेन डोर से आने नहीं दिया गया, इतना क्राउड था, और वो लोग उसे होटल के पीछे वाले रूम से, जहां पर एक किचन आता था, वहां से ले गए थे। वो पूरी तरह से भरी हुई उस लॉबी में से जब निकल रही थी, मीटिंग हो जाने के बाद एक बहन उसके पास आती है। वो वुमेन रात को प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और आफ्टरनून में वहाँ पर लंच बनाया करती थी। वो कुलमैन को आके कहती है, सिस्टर अब मैं वो काम नहीं करना चाहती। मिस कुलमैन ने उनसे पूछा, आप कौन हो? वो बहन बोलती है, आप जब वहाँ से गुजरे थे उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। आप जानते हैं, अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे, जब भी तुम उसकी उपस्थिति में चलोगे, तुम उसकी आत्मा की परिपूर्णता में चलोगे, सम टाइम्स तुम्हें कभी कभी कुछ बोलने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तुम जहां जाओगे वहां के माहौल बदल जाएंगे। जब डीएल मूडी इंग्लैंड से कहीं और गए, उन्हें कहा गया, ब्रदर पूरा वायरस फैला हुआ है हवा में, प्लीज़ आप जो भी बचाव के लिए जो पहनना है वो पहनो। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने उनको एक पेपर पे साइन ली और उस पर लिखा था, अगर आपको कुछ हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। उन्होंने साइन भी पहन के दिया। आपको पता है, जब वो उस शहर में निकले और बाद में जब उनके ब्लेज़र को चेक किया गया तो पता चला जितने कीड़ों ने इन्हें टच किया था वो मर गए थे। आप सोच सकते हो? प्लीज डोंट लिव अ लो लाइफ, एकदम ये निचली जिंदगी मत जियो। कम ऑन, उठो, खुदा के लिए मेहनत करो, परमेश्वर में बढ़ो। आप लक्ष्य बनाओ कि नहीं, अब मुझे यहां नहीं रहना है, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे आत्मा से परिपूर्ण होना है, उसके लिए मेहनत करो। मैं आपको सच कहता हूं, आपके यहां पर मिरेकल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सिटी में टीचिंग की बहुत कमी है, बहुत कमी है। आपकी सिटी में मिरेकल वर्कर्स बहुत हैं, मैं सबका ऑनर करता हूं, आई रिस्पेक्ट, मैं उनका भी ऑनर करता हूं जो टीचिंग देते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, चंडीगढ़ नीड्स टीचर्स। हमें शिक्षाओं की ज़रूरत है। आज आप मुझे बताइए, मैं 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहा हूँ? टीचिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है टीचिंग की नीड है। अब आप ये मत समझना मैं किसको नीचे कर रहा हूँ। लिसन, पता है बाइबल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल जैसे होगी। आपको पता है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? इन अ लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर द चर्च। शिक्षा देने वाली मिनिस्ट्रियां कलीसियाओं को तैयार करेंगी। मैं कल लास्ट डे है और मैं आपको अनाउंस कर देता हूं, कल हम सुबह में जितने भी लोग यहां पर रहेंगे, मैं कल हर एक के ऊपर हाथ रख के दुआ करके जाऊंगा और मैं प्रार्थना करके जाऊंगा कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आप में से बहुतों को टीचिंग की गिफ्ट दे। आमीन। और हाँ, मैं जानता हूं ये थोड़ा आपको अडंगा सा लग सकता है, लेकिन यस, मैंने डिसाइड किया है, हम कल भी उपवास करेंगे। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं आप भी करिए। थैंक यू सर।
कितने लोग आ सकते हैं कल फास्टिंग के साथ? हो सके तो कल उपवास के साथ आइए और कल उम्मीदों के साथ आइए कि कल परमेश्वर अपने दान और वरदानों को यहां पर हमारे बीच में उंडेलेंगे। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। अब ये शब्द सिर्फ यावेस भाई के लिए है जो मैं कह रहा हूं। आप जानते हैं मैं कई सालों से ब्रदर के पास आता हूं और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम दोनों में वो रिश्ता ही नहीं है, मतलब जैसे औरों का होता है। हम भाइयों की तरह काम करते हैं ना। वो मैं उनको हमेशा कहता हूं ना आप मुझे पास्टर समझो ना मैं आपको पास्टर समझूंगा। हम लोग भाइयों की तरह काम करने वाले हैं यहाँ पर। और मैंने कभी भी नहीं सोचा है कि सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री सिर्फ उनकी है। मुझे लगता है नहीं, जैसे मेरा चर्च उनका है वैसे उनकी मिनिस्ट्री भी मेरी मिनिस्ट्री है। आप जानते हैं हम हमेशा मॉर्निंग की मीटिंग कहीं और रखते थे और हम बहुत ऑनर करते हैं पास्टर जगदीश का जो हमें हर बार प्लेस प्रोवाइड करते थे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सेंट स्टीफन का भी, जिन्होंने मॉर्निंग में भी हमारे लिए दरवाजे खोले। पर आज मैं देख रहा हूं इतने सारे लोग आए हैं, अब मैं ये बात जान पा रहा हूं कि यहाँ के दरवाजे क्यों खुले, क्योंकि खुदा को और भी लोग लेके आने थे यहाँ पर। और मुझे लगता है हम शायद उस प्लेस पे नहीं समा पाते आज जहां हम करते आए हैं, इसलिए खुदा ने कुछ और दरवाजे हमारे लिए खोल के रखे थे। आमीन। सो आज शाम को हम फिर से मिलेंगे और कल सुबह का जो सेशन है वो ज़रूर आइए। कल चाहे कितने भी लोग आएंगे मैं हर एक के लिए दुआ करूंगा हाथ रख के कि परमेश्वर हमें दान और वरदानों से भरे। आमीन। क्या हम सब मिलके खड़े होके यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? कम ऑन, यस, कम ऑन, ब्लेस द लॉर्ड। Oh, praise the Lord, praise the Lord. Okay, चलिए मुट्ठी बंद करिए और चलिए एक बार फिर से हम रिमाइंड करवाएंगे। पहला काम, अपने लिए बाइबल पढ़ो। सेकंड, प्रेयर। थर्ड, राइट लोगों के साथ फेलोशिप। फोर्थ, राइट वर्शिप। और फिफ्थ, फास्टिंग। कहिए 5। आप इसको मुट्ठी बंद करिए। सी द स्ट्रेंथ। आमेन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और रियली मैंने आज बहुत एंजॉय किया टीचिंग में। आई होप आपने भी किया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।